नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, देवी दुर्गा की शक्ति आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 कलश स्थापना के साथ हुई थी। इस पर्व का समापन 24 अक्टूबर 2023 को होगा और इसी दिन दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के भक्त विधि पूर्वक कलश स्थापना करते हैं और पूरे 9 दिनों तक पूजा पाठ करने के साथ व्रत रखते हैं। हिंदू धर्म में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना के दौरान इसके ऊपर नारियल भी रखा जाता है, लेकिन जब नवरात्रि का समापन होता है तो यह सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि आखिर कलश के ऊपर रखे का क्या करें। ज्योतिष की माने तो जिस प्रकार विधि पूर्वक कलश स्थापना की जाती है, ठीक उसी प्रकार इसे हटाना भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इसे गलत तरीके हटाएंगे तो इससे मां दुर्गा आपसे नाराज हो जाएंगी, साथ ही पूजा का भी फल नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि खत्म होने के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करना चाहिए। नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करें। कलश के ऊपर रखे नारियल को विधि पूर्वक हटाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गलत तरीके से इसे हटाने से इसका अपमान होता है। इसलिए नवरात्रि पूजा के बाद इस नारियल को किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख दें। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। पूजा खत्म होने के बाद पूजन सामग्री को जल में प्रवाहित करना बेहद जरूरी होता है। इसलिए कलश के ऊपर रखे नारियल और कलश के नीचे रखे चावल को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कोई दोष भी नहीं लगेगा और पूजा का फल भी मिलेगा। आप चाहें तो कलश के ऊपर रखे नारियल को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं में प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं, या फिर आप इसे प्रसाद के रूप में भी खा सकते हैं। नवरात्रि पूजा खत्म होने के बाद कलश के नीचे रखे चावल को घर के हर एक कोने में छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और खुशहाली आती है। साथ ही आपके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। इसके अलावा चावल के कुछ दाने लेकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इसके साथ आप कुछ इसमें अनाज मिला दें। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्नधन की कमी नहीं होती है। या फिर बचे हुए चावल को आप मां दुर्गा की मूर्ति के साथ विसर्जित कर दें। नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक श्रद्धालु अपने घरों में अखंड ज्योति जलाते हैं। साथ ही मां दुर्गा के प्रतिदिन एक स्वरूप यानी 9 स्वरूपों की प्रातःकाल एवं सायंकाल में पूजा करते हैं। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। साथ ही जौ बोए जाते हैं। नवरात्र में कलश स्थापना और ज्वारे यानी जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि जवारे बोने के बिना मां की पूजा अधूरी रह जाती है। कलश स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हर पूजा पाठ में कुमकुम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूजा के बाद ये रोली बच जाती है तो घर की सुहागन महिलाएं इसे अपने मांग में लगा सकती हैं। ऐसा करने से उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में कोई नई चीज खरीद कर ला रहे हैं तो इसका पूजन भी पूजा की बची हुई रोली से करना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद अगर फूल बच गए हैं तो इन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। पूजा के बचे हुए फूलों को एक माला में पिरोकर उसे घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। जब ये फूल पूरी तरह सूख जाएं तो उन्हें अपने घर में किसी गमले में डाल दें। इससे नए पौधे उग आएंगे। पूजा की थाली में अगर अक्षत बच जाए तो उसे अपने घर में रोज इस्तेमाल होने वाले गेहूं या चावल में मिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। पूजा पाठ में सुपारी का भी बहुत महत्व होता है।
पूजा के दौरान अक्सर पान के पत्ते पर सुपारी रखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा खत्म होने के बाद इस सुपारी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसे करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।